अरे बहू सुनो। जी माँ जी, मैं नीचे जा रही हूँ मिश्रा के यहाँ, उनके घर पूजा है ना बेटा। और सुनो, आज पनीर की सब्जी बना लेना बेटा, बेटवा को बहुत पसंद है ना। जी ठीक है माँ जी, बना दूंगी। ठीक है बहू। बहुत थक गई हूँ, माँ जी को आने में टाइम है, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जब तक माँ जी आएंगी तब तक मैं बना लूंगी। हे भगवान, इतना टाइम हो गया, आज तो माँ जी मुझे मार ही डालेंगी। माँ जी को पता चलेगा मैंने खाना नहीं बनाया तो मेरा क्या होगा। इनका भी आने का टाइम हो गया है। हे भगवान बचा लेना आज। माँ जी। हाँ बहू, माफ कीजिएगा, आँख लग गई मेरी और मैं खाना नहीं बना पाई। अरे कोई बात नहीं है बेटा, तू भी तो घर का सारा काम करके थक जाती है। बहू थोड़ा आराम कर लिया तो क्या हुआ। मैं आई तो मैंने देखा कि तू सो रही थी, तो मैंने सोचा अभी जगाना ठीक नहीं है। बहू तू भी तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे मेरी बेटी संध्या है मेरे लिए, वैसे तू भी है मेरे लिए। मैंने खाना बना दिया है बेटा, बेटवा का भी आने का टाइम हो गया है। तुम हाथ पैर मुँह धुल लो और खाना लगा दो सबके लिए, ठीक है। ठीक है माँ जी। हे भगवान, आपने मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी सास दी है, लड़की को बस ऐसे ही सास देना। बहू मैं क्या सोच रही हूँ बेटा, कि वो अपने गांव वाले शर्मा जी है ना, उनकी बेटी से अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती हूँ। बड़ी सुंदर है उनकी बेटी। हाँ माँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो लोग आपको दहेज नहीं दे पाएंगे, बस आप सुंदरता देखकर ही शादी कीजिएगा। बेटा धन दौलत तो लड़के वालों के पास होना चाहिए, लड़की वाले तो सिर्फ अपनी बेटी दे सकते हैं, क्योंकि बेटा उनकी सारी धन दौलत तो उनकी बेटी होती है। क्योंकि बेटा अगर नीक गरीब घर की बेटी अपने इस घर में लेकर आऊंगी ना, तो अपना ये घर संवर जाएगा। बेटा उस बाप को भी चैन की नींद आएगी, ये सोचकर कि मेरी बेटी एक अच्छे घर में गई है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जैसी सोच तो हर एक सास की होनी चाहिए। बहू क्या कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, मार्केट जाना है। मार्केट क्यों? मेरे सारे गहने पुराने हो गए, मैं सोच रही हूँ ये सब सारा पुराना गहना तोड़कर तेरे लिए कुछ नया बना लेती हूँ। माँ जी ये क्या कह रही हैं आप? वो आपके गहने हैं, आप उसे अपने पास संभाल कर रखिए, आपके बुढ़ापे में वो काम आएंगे। क्या काम आएंगे मेरे? ये सब तो तुम्ही लोगों का है, भला ये सब गहने का मैं क्या करूँगी? मुझे पता है माँ जी कि हम लोगों का ही है, पर समय कब पलट जाए ये किसी को नहीं पता होता है। माँ जी मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि औरत का सहारा उसका गहना और उसका पति होता है, उसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं सौंपना चाहिए। अरे वाह बहू, तू तो बहुत समझदार हो गई है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, आराम कर। जी माँ जी, क्या मैंने सही कहा है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। पूछ ही लेती हूँ आज बहू से। बहू। हाँ माँ जी। बेटा तू मेरे बेटे के साथ खुश तो है ना? हाँ माँ जी। लेकिन आप ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? बेटा कई दिनों से देख रही हूँ, तू 2-3 दिन से फोन पे किसी से बात करती है और बहुत खुश नजर आती है। अरे माँ जी, वो मेरी मम्मी वैष्णो देवी गई थी ना, तो काफी टाइम से उनसे बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं उन्हीं से बात करने लगी और भाभी भी आकर बात करने लगी, इसलिए इतना टाइम लगा। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हारी मम्मी है तो 1 घंटे क्या, तुम 2 घंटे बात करो, घर का सारा काम मैं कर लूंगी। और बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। और हाँ माँ जी, मैं आपके बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। अरे माँ जी, आपको तो काम करने से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा माँ जी मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। बहू तो हाथ मुख धो के बाहर बैठ, मैं तेरे लिए खाना ला रही। अरे माँ जी, आपका बेटा जॉब करता है, आपकी बहू घर बैठे कमा रही है, आपको इस उम्र में काम करने की क्या जरूरत है?
ज्यादा हुआ तो हम काम वाली लगवा लेंगे। इस उम्र में आप इतना क्यों परेशान होती है? आप सारे काम छोड़िए, मैं खाना वाना बाद में खाऊंगी। आप मेरे साथ चलिए चलिए। मैं आपके लिए झुमका लेकर आई हूँ, जरा देख के बताइए तो कैसा है। ये तो बहुत सुंदर है बहू, लेकिन इतना पैसा खर्चा करने का क्या जरूरत है? अगर बनवाना ही था तो अपने लिए ही बनवा लेती। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरी घर बैठे जॉब करने में बहुत मदद करती हैं, इसलिए इसका श्रेय आपको जाता है। मुझे क्यों? पूरा दिन घर पे बैठ के काम तो तू ही करती है। माँ जी, आप वैसे भी मुझे घर के कामों में कहाँ उलझने देती हैं। सारा काम आप खुद कर लेती हैं, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस अपने काम पे लगा पाती हूँ। ठीक है, तू इतना प्यार से लाई है तो मैं रख लेती हूँ। माँ जी, हाँ बहू। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ पूछ बहू, क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों लग रहा है? वो माँ जी, मैंने लोगों से सुना है कि माँ बाप के बूढ़े हो जाने के बाद उनका सहारा बेटा और बेटी बनते हैं, बहू नहीं। क्या ये बात सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। तुझे किसने बोला? वो माँ जी, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि बेटा और बेटी तो अपने होते हैं ना, जिंदगी भर वही साथ निभाते हैं। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड गलत बोल रही है। माँ बाप के बूढ़े होने के बाद उसका असली सहारा बेटा बेटी नहीं, बल्कि उनका असली सहारा उनका बहू ही होते हैं। वो अपनी सास की सेवा बेटा बेटी से ज्यादा उस वक्त करती है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की होती है। और बेटियों का क्या है, वो तो 2 दिन के लिए मायके आते हैं, तीसरे दिन तो उसका कदम भी नहीं रुकते हैं, पर बहू तो जिंदगी भर साथ रहती है। जी माँ जी। अब तू ज्यादा मत सोच, जा मेरे लिए अच्छे से चाय बना के ला। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी सास है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।